इस वक्त हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी और यहाँ पर बाबू शिवनाथ अग्रवाल महाविद्यालय है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटिंग का काम चल रहा है। बहुत अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। लोग वोट डाल करके बाहर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, जरा मैं उनसे समझता हूँ कि क्या उनके सर आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? जी हाँ, जरा निशान दिखा दें अपना। क्या इस बार देखिए स्याही का रंग भी बहुत फीका पड़ जा रहा है, पता नहीं चुनाव आयोग ने स्याही बहुत हल्की इस बार बनाई है। सर क्या इश्यूज क्या थे आपके? वोट डालने के। क्या वोट डालने से पहले आपने तय किया होगा ना क्या क्या बिनाएं थी, क्या क्या वजह थी, कैसे तय किया आपने? नहीं, हमने ये तय किया कि हमारे जो विधायक चुना जाए वो कैसा होना चाहिए, किस तरह की उसकी कार्यविधि होनी चाहिए और उसके जो भी कार्यकलाप, उसकी पृष्ठभूमि है, उसको देखते हुए हमने वोट क्या दिया। क्या होना चाहिए? हमने ये देखा है कि कौन यहाँ अच्छा विकास कर सकता है, जनता के बीच अपनी पैठ बना सकता है, हर एक के दुख दर्द में शामिल हो सकता है, उसी अनुसार हमने उनको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को चुनाव आयोग की तैयारियों से भी शिकायत है। ये साहब मुझसे कुछ कह रहे थे। सर आप क्या प्रॉब्लम बता जो रहे थे? विष्णुपुरी के बीएलओ हैं वो आज तक मतलब 9 महीने हो गए हमको देखते देखते, आज तक पहुंचे नहीं कभी घर पर या किसी उसी गली में नहीं आए, और एक विशेष घर पर बैठ करके उन्होंने अपना ऑफिस चलाया। चलिए, कुछ इस तरह की शिकायतें भी हैं, लेकिन एक और बहुत खास शख्सियत इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर गिरधारी लाल चतुर्वेदी लखनऊ यूनिवर्सिटी में संस्कृत और फिलॉसफी पढ़ाते रहे हैं और रहने वाले मथुरा के हैं। तो इनसे बेहतर मथुरा को कौन जानता होगा। आइए जरा इनके साथ अंदर चलते हैं और मथुरा के बारे में भी समझेंगे और यहाँ की सियासत को भी समझेंगे। सर, हम इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के शहर में हैं। गीता का जो संदेश है वो बहुत्ववाद का संदेश है। मैं तो बताया अभी आपको कि गीता का संदेश धार्मिक बहुत्ववाद का है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस रास्ते से, जिस तरीके से मेरी उपासना करता है उसी तरीके से मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि हर धर्म, हर संप्रदाय गीता के लिए स्वीकार्य है ना। गीता के भगवान की परिकल्पना जो है वो किसी कभी लाई देवी देवता या ईश्वर के रूप में नहीं है ना। वो सभी को स्वीकार करने वाले एक। लेकिन आज का हमारा जो राजनीतिक परिवेश है वहां पर इस गीता के संदेश की कोई जगह नजर नहीं आती। देखिए, आज के परिवेश में तो कृष्ण का जीवन ही सबसे बड़ा संदेश है, लेकिन हम उस संदेश को ले नहीं रहे, शायद उसे समझ नहीं रहे, इसलिए नहीं ले रहे। कृष्ण ने यदुवंश का विकास किया, स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की, और कृष्ण ने ही उसको भी, जब उन्होंने देखा कि यदुवंशी जो है रास्ते से हट रहे हैं, बिखर रहे हैं, चरित्र से गिर रहे हैं, उनका विनाश कर दिया। वंशवाद के विरुद्ध कृष्ण का जीवन ही सबसे बड़ा संदेश है ना। नहीं, जरा इसको आज की राजनीति से जोड़ के दिखाइए जरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की 73 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए आप। आज की राजनीति में वंशवाद है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो कृष्ण का जीवन, उस कृष्ण और बुद्ध दो ऐसे हुए हैं जिन्होंने वंशवाद के विरुद्ध सीधे खड़े हुए हैं, है ना। ठीक है। बुद्ध ने अपने बेटे को गद्दी नहीं दी, कमंडल तो दिया, गद्दी नहीं दी, है ना। इसी प्रकार से अत्यंत निर्मम जीवन था कृष्ण का और भगवान बुद्ध का, है ना। कृष्ण ने अपने परिवार का पोषण नहीं किया। जब अपने परिवार के लोगों को गलत राह पर जाते देखा तो कृष्ण ने स्वयं उसका विध्वंस करवाया है। ठीक है, आज की जो राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए क्या संदेश है गीता में और क्या वो उस पर अमल कर पा रही हैं? पोलराइजेशन खासतौर से पूरे पश्चिमी बेल्ट में बहुत ज्यादा रहा है। ये तो जनता को देखना है कि मतलब वंशवाद के विरुद्ध कृष्ण का संदेश क्या है ना। ये मैंने आप वंशवाद से ये बात कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में वंशवाद है? इसे सब जानते हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं? इस बार बीजेपी ने भी बहुत सारे ऐसे टिकट बांटे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला है नोएडा से। वो बहुत सीमित अर्थ में वंशवाद है। वंशवाद का तात्पर्य है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा उस गद्दी पर बैठे, ये वंशवाद का व्यापक अर्थ है। लेकिन हम किसी राजनीतिक नेता के पुत्र को उसके डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज कही जाती है कि जो डॉक्टर है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, जो इंजीनियर है वो चाहता है कि उसका बेटा भी इंजीनियर बन जाए। हाँ? तो अगर एक पॉलिटिशियन अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बना रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? नहीं,
उसे चुन के हम आप ही भेजते हैं ना। परेशानी नहीं है, परेशानी ये है जब वो गलत रास्ते से उसको स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, वहाँ अच्छा परेशानी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि जो इस वक्त नफरत की सियासत हो रही है लगातार, ये एक बहुत आम सी धारणा है कि बीजेपी प्रो हिंदू, वो हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डरा करके, कांग्रेस मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पर डरा करके वोट हासिल करते हैं। तो इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, या ये जो सच है समाज का ये बना रहेगा? इसको तो आश्वस्त करने वाले समाज की ही जरूरत है ना। ये विभाजन की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, इससे कभी तो उठना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के जनतंत्र की व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई, एक प्रकार का कबीलावाद उभर के आ गया है ना। जाति के, बिरादरी के जो बड़े बड़े प्रमुख हैं उनको पकड़ लिया, उनके जरिए जनता को मैनिपुलेट कर लिया, वोटों को मैनिपुलेट कर लिया। तो जब तक जनता जागृत नहीं होगी कि हम अपने कबीलाई जो स्वरूप है उससे ऊपर उठकर हम मेरिट्स के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हम उम्मीदवार का चुनाव करें। बहुत बहुत उम्दा बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने। और ये इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों पर भी, आपके पास जो ज्ञान है उसके जरिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बात की है, क्योंकि आपके ज्ञान से ही जागृति आ सकती है, लोगों तक वो ज्ञान पहुंचना चाहिए, मेरी ये कोशिश थी। डॉक्टर साहब फिलॉसफी और संस्कृत पढ़ाते रहे, बहुत उम्दा उन्होंने बात कही। और जो गीता का संदेश है बहुत्ववाद का, वो बहुत्ववाद आज के वक्त में बहरहाल नजर बहुत कम आ रहा है, लेकिन कोशिश है कि लोगों तक वो संदेश पहुंचाया जाए। मैं इसलिए आज मथुरा में था और यहाँ वोटिंग का लगातार सिलसिला जारी है। आप उस तरफ देखें तो लंबी लंबी कतारें लगी, लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और निकल करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये सिलसिला शाम तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। लोग पहुंचेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन एक पैगाम एक उन तमाम लोगों के लिए जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी वही बात कही कि इस विभाजन को खत्म करने की जरूरत है। ये कैसे खत्म होगा, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की बनती है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं हुसैन रिजवी, मथुरा।